अफगानिस्तान में आए भूकंप की बड़ी खबर के साथ 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। आपको ये बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। अफगानिस्तान का जलालाबाद भूकंप से कांप उठा है। इस भूकंप की रिक्टर स्केल 6.3 बताई जा रही है और इस भूकंप के बाद करीब 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो अफगानिस्तान का जलालाबाद भूकंप के झटके से कांप उठा है। पूरी दिल्ली जब सो रही थी तब दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके लगे हैं। अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्वी इलाके में रविवार को सोमवार की आधी रात को भूकंप के तेज झटकों ने खूब तबाही मचाई। रिक्टर स्केल पर 6.3 तीव्रता के इस भूकंप ने न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि दिल्ली एनसीआर और पाकिस्तान के कई हिस्सों को भी हिला कर रख दिया। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी यूएसजीएस के अनुसार भूकंप का केंद्र नंगरहार प्रांत के जलालाबाद से 27 किलोमीटर उत्तर पूर्व में 8 से 10 किलोमीटर की गहराई पर था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 आंकी गई है। इस भूकंप ने अफगानिस्तान में करीब 250 लोगों की जान ले ली, जबकि 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भूकंप कितना भयावह और तेज था, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। एक वक्त जहां लोगों के आशियाने हुआ करते थे, वो अब मलबों में तब्दील हो चुका है और इन्हीं मलबों में दबी है लोगों की जिंदगी। नंगरहार प्रांत में भूकंप ने भारी तबाही मचाई, कई इमारतें ढह गई और मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रही है। स्थानीय निवासियों के चेहरों पर दहशत साफ दिखाई दे रही है। भूकंप के बाद घर पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गए हैं और सड़कों पर धूल का गुबार छा गया है। वहीं प्रशासन ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। साथ ही मलबों में जिंदगी की तलाश भी जारी है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब अफगानिस्तान भूकंप से हिला हो। इससे पहले 27 अगस्त 2025 को हिंदू कुश क्षेत्र में 5.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। 28 मई 2025 को 4.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र जमीन के 180 किलोमीटर नीचे था। 19 मई 2025 को आए 4.2 तीव्रता वाले भूकंप के झटके पाकिस्तान तक महसूस किए गए थे। वहीं 29 अगस्त 2024 को 5.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका असर दिल्ली एनसीआर और राजस्थान तक महसूस हुआ। साल 2023 के अक्टूबर में सबसे विनाशकारी 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें करीब 2000 से 4000 लोग मारे गए थे और हजारों लोग घायल भी हुए थे। इस भूकंप ने कई घर नहीं बल्कि कई गांवों शहरों को भी तबाह कर दिया था। लेकिन बीती रात आए भूकंप का असर सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहा। दिल्ली एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद और पड़ोसी राज्यों में भी इसके झटके महसूस किए गए। रात 12:47 पर लोग नींद से जाकर घरों से बाहर भागे। गनीमत ये रही कि इस भूकंप के कारण भारत में किसी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अफगानिस्तान में आए भूकंप की बड़ी खबर के साथ 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। आपको ये बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। अफगानिस्तान का जलालाबाद भूकंप से कांप उठा है। इस भूकंप की रिक्टर स्केल 6.3 बताई जा रही है और इस भूकंप के बाद करीब 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो अफगानिस्तान का जलालाबाद भूकंप के झटके से कांप उठा है। पूरी दिल्ली जब सो रही थी तब दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके लगे हैं। अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्वी इलाके में रविवार को सोमवार की आधी रात को भूकंप के तेज झटकों ने खूब तबाही मचाई। रिक्टर स्केल पर 6.3 तीव्रता के इस भूकंप ने न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि दिल्ली एनसीआर और पाकिस्तान के कई हिस्सों को भी हिला कर रख दिया। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी यूएसजीएस के अनुसार भूकंप का केंद्र नंगरहार प्रांत के जलालाबाद से 27 किलोमीटर उत्तर पूर्व में 8 से 10 किलोमीटर की गहराई पर था। रिक्टर
रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 आंकी गई है। इस भूकंप ने अफगानिस्तान में करीब 250 लोगों की जान ले ली, जबकि 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भूकंप कितना भयावह और तेज था, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। एक वक्त जहां लोगों के आशियाने हुआ करते थे, वो अब मलबों में तब्दील हो चुका है और इन्हीं मलबों में दबी है लोगों की जिंदगी। नंगरहार प्रांत में भूकंप ने भारी तबाही मचाई, कई इमारतें ढह गई और मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रही है। स्थानीय निवासियों के चेहरों पर दहशत साफ दिखाई दे रही है। भूकंप के बाद घर पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गए हैं और सड़कों पर धूल का गुबार छा गया है। वहीं प्रशासन ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। साथ ही मलबों में जिंदगी की तलाश भी जारी है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब अफगानिस्तान भूकंप से हिला हो। इससे पहले 27 अगस्त 2025 को हिंदुकुश क्षेत्र में 5.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। 28 मई 2025 को 4.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र जमीन के 180 किलोमीटर नीचे था। 19 मई 2025 को आए 4.2 तीव्रता वाले भूकंप के झटके पाकिस्तान तक महसूस किए गए थे। वहीं 29 अगस्त 2024 को 5.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका असर दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान तक महसूस हुआ। साल 2023 के अक्टूबर में सबसे विनाशकारी 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें करीब 2000 से 4000 लोग मारे गए थे और हजारों लोग घायल भी हुए थे। इस भूकंप ने कई घर नहीं बल्कि कई गांवों, शहरों को भी तबाह कर दिया था। लेकिन बीती रात आए भूकंप का असर सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहा। दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद और पड़ोसी राज्यों में भी इसके झटके महसूस किए गए। रात 12:47 पर लोग नींद से जाकर घरों से बाहर भागे। गनीमत ये रही कि इस भूकंप के कारण भारत में किसी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अफगानिस्तान में आए भूकंप की बड़ी खबर के साथ ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। आपको ये बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। अफगानिस्तान का जलालाबाद भूकंप से कांप उठा है। इस भूकंप की रिक्टर स्केल 6.3 बताई जा रही है और इस भूकंप के बाद करीब 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो अफगानिस्तान का जलालाबाद भूकंप के झटके से कांप उठा है। पूरी दिल्ली जब सो रही थी, तब दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके लगे हैं। अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्वी इलाके में रविवार को सोमवार की आधी रात को भूकंप के तेज झटकों ने खूब तबाही मचाई। रिक्टर स्केल पर 6.3 तीव्रता के इस भूकंप ने न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि दिल्ली, एनसीआर और पाकिस्तान के कई हिस्सों को भी हिला कर रख दिया। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS के अनुसार भूकंप का केंद्र नंगरहार प्रांत के जलालाबाद से 27 किलोमीटर उत्तर पूर्व में 8 से 10 किलोमीटर की गहराई पर था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 आंकी गई है। इस भूकंप ने अफगानिस्तान में करीब 250 लोगों की जान ले ली, जबकि 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भूकंप कितना भयावह और तेज था, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। एक वक्त जहां लोगों के आशियाने हुआ करते थे, वो अब मलबों में तब्दील हो चुका है और इन्हीं मलबों में दबी है लोगों की जिंदगी। नंगरहार प्रांत में भूकंप ने भारी तबाही मचाई, कई इमारतें ढह गई और मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रही है। स्थानीय निवासियों के चेहरों पर दहशत साफ दिखाई दे रही है। भूकंप के बाद घर पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गए हैं और सड़कों पर धूल का गुबार छा गया है। वहीं प्रशासन ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। साथ ही मलबों में जिंदगी की तलाश भी जारी है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब अफगानिस्तान भूकंप से हिला हो। इससे पहले 27 अगस्त 2025 को हिंदुकुश क्षेत्र में 5.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। 28 मई 2025 को 4.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र जमीन के 180 किलोमीटर नीचे था। 19 मई 2025 को आए 4.2 तीव्रता वाले भूकंप के झटके पाकिस्तान तक महसूस किए गए थे। वहीं 29 अगस्त 2024 को 5.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका असर दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान तक महसूस हुआ।
साल 2023 के अक्टूबर में सबसे विनाशकारी 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें करीब 2000 से 4000 लोग मारे गए थे और हजारों लोग घायल भी हुए थे। इस भूकंप ने कई घर नहीं बल्कि कई गांवों शहरों को भी तबाह कर दिया था। लेकिन बीती रात आए भूकंप का असर सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहा। दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद और पड़ोसी राज्यों में भी इसके झटके महसूस किए गए। रात 12:47 पर लोग नींद से जाकर घरों से बाहर भागे। गनीमत ये रही कि इस भूकंप के कारण भारत में किसी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।